आज के क्लास में हम लोग बहुपद का चर्चा करेंगे, पॉलिनोमियल जिसको बोलते हैं। और बहुपद तीन तरह के होते हैं घात के आधार पर। सबसे पहला बहुपद होता है रैखिक बहुपद, उसके बाद द्विघात बहुपद, फिर उसके बाद त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद वैसा बहुपद है जिस बहुपद का अधिकतम घात एक होगा, वही रैखिक बहुपद कहलाएगा। बहुपद का घात क्या है, रैखिक बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद क्या है, इसका शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट लेंथ का वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पर, दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आए तो। ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले रैखिक बहुपद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। इससे बोर्ड में भर भर के क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में एक नंबर का क्वेश्चन होता है, बिहार बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कंसेप्ट को समझते हो तो हिंदी और इंग्लिश कुछ भी मैटर नहीं करता है। यहाँ पर बस आप कंसेप्ट को समझो, टर्म को समझो। सबसे पहले आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद होता क्या है, सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रैखिक बहुपद का जो हिंदी नाम है, इंग्लिश नाम है लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है ना। रैखिक बहुपद इसको बोलते हैं या रेखीय बहुपद बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक बार बेसिक से चल रहे हैं एकदम, तो यहाँ से परेशान होने वाला बात नहीं, ध्यान से समझते चलिए। एक बार अगर क्लास को एकदम अच्छे से समझ लिए तो फिर इस टाइप के कंसेप्ट के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। आराम से बेसिक क्वेश्चन बना सकते हो, यहाँ से बेसिक क्वेश्चन ही आता है, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लेकिन बस बातों को समझते चलना आप लोग। तो इसका इंग्लिश जो नाम है, लीनियर पॉलिनोमियल नाम है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल नाम है इसका। ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या कहता है, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, वैसा बहुपद, वैसा पॉलिनोमियल जिसका चर का घात, जिसमें सीधा डायरेक्ट लिख दो, जिसमें वेरिएबल का घात, जिसमें वेरिएबल को हिंदी में बोलते हैं चर, जिसमें वेरिएबल का पावर, हिंदी में बोले तो घात, जिसमें वेरिएबल का पावर एक होता है। ठीक है ना। तो इसमें हम एग्जांपल से समझा देते हैं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो एग्जांपल हम ले लेते हैं, अपने मन से लेते हैं भाई। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 2x+1। ठीक है। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, 3x प्लस, और इसके बीच गैप दे देते हैं। ठीक है ना। एग्जांपल 3x-2। ठीक है। कैसे होगा हम अभी थोड़ा देर में समझा देते हैं। 1/4/5x-2। ठीक है। ये सब द्विघात रैखिक बहुपद है, और ये रैखिक बहुपद कैसे है तो इसके पीछे का हम एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ये एक बहुपद लिखा गया है, और इस बहुपद में चर x है, और इस चर का मैक्सिमम घात एक है, कुछ नहीं है तो एक है। यहाँ पर भी कुछ भी घात नहीं है तो एक है, यहाँ पर भी कुछ भी घात नहीं है तो एक है। ठीक है। तो इसका घात एक है, जिसके वजह से हम इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर इसका चर का घात अधिकतम घात दो होता तो द्विघात बहुपद बोलते, चर का अधिकतम घात तीन होता तो त्रिघात बहुपद बोलते। लेकिन आज हम सीख रहे हैं रैखिक बहुपद के बारे में। तो चर के एक घात के लिए आज हम लोग हर चीज को पढ़ेंगे। आज जो भी हम लोग पढ़ेंगे, चर का घात एक होगा। ठीक है। तो रैखिक बहुपद वैसा बहुपद होता है जिसमें चर का अधिकतम घात एक होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, जितना भी चर है एक्स, सबका अधिकतम घात कितना है, एक है। ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि एक सी हो चर में, चर के जगह पे कुछ भी हो सकता है। एबीसीडी का कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि 3/2, या तुम इस पे ऐसा भी लिख सकते हो, √5x+5। ठीक है ना। अब 5x की जगह पे ए लिख दो। ठीक है, ये भी चर है ए, और इसका भी अधिकतम घात एक है, इसीलिए रैखिक बहुपद है। और इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसको हम समझा देते हैं, इधर साइड में आ जाओ। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अगर क्लियर नहीं दिखेगा तो हमको बता देना। ठीक है ना। साउंड क्लियर है सगुप्ता? चलो थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे हम लोग जो अभी पढ़ेंगे, इसके बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि रैखिक बहुपद होता क्या है। क्लियर ना। चलिए आगे। लो, सबसे पहला इसका जो रिमार्क्स हम लोग समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, नोट समझ लो इसको। सबसे पहला चीज, इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप का मतलब होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना। इसका व्यापक रूप ax+b, जहां
ए बी कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है, साथ ही साथ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, साथ ही ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है ना, इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना। हम इसको एक्सप्लेन करके समझाते हैं एकदम एग्जांपल से, थोड़ा ध्यान से समझना। इसका व्यापक रूप एक्स प्लस बी, जहां ए बी कोई वास्तविक संख्या है तथा साथ ही ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। आप थोड़ा ध्यान से समझना। अब हम जितना भी एग्जाम्पल लिखे हैं ना, यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझना तुम। यहाँ पर हम जितना भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं सब एक्स प्लस बी के जैसा है। ठीक है ना, सब एक्स प्लस बी के जैसा है। अब कैसे दिखाएंगे, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझा सकते हैं इसको। अच्छा एक बात बताओ, ए एक्स प्लस बी है, ठीक है ना, क्या ये वाला चीज एक्स प्लस बी के जैसा लग रहा है देखने में? तो हाँ लग रहा है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, ए और बी कोई वास्तविक संख्या, तो यानी कि कोई भी संख्या हो सकता है ए बी के जगह पर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखो, ए के जगह पे दो है, एक्स के जगह पर एक्स है, बी के जगह पर एक है। तो इसका जो फॉर्मेट है एक्स प्लस बी के जैसा है। सेम इसी को उसी तरह भी देख सकते हो। देखो ए के जगह पे तीन है, एक्स के जगह पर एक्स है, फिर प्लस होता है, तो ये माइनस दो है, बी की जगह पे कितना है, माइनस दो लेंगे। और बी को बोलते हैं अचर पद। ठीक है, बी को बोलते हैं अचर पद, ए को बोलते हैं एक्स का गुणांक। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर, इसमें ए के जगह पे दिया गया है 4/5 और यहाँ पर एक्स है, और फिर यहाँ पे चूंकि प्लस आना चाहिए तो यहाँ पे माइनस दो है, तो यहाँ पे माइनस दो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक्स प्लस बी के जैसा है। ठीक है ना, ये सारा चीज किसके जैसा, ए प्लस बी के जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या, बताओ, बात समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर भी √5 और यहाँ पर भी ए। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझ, ये भी ए है, ठीक है, और ये भी ए है, तो इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना कि ए और ए गुना कर देंगे। ठीक है, बस तुम इतना समझो, क्या ये एक्स प्लस बी के जैसा है क्या? ये एक्स प्लस बी के जैसा है, बात समझ गए? क्लियर? तो तुम द्विघात रैखिक बहुपद को समझ गए हो, ठीक है ना, रैखिक बहुपद को समझ गए। अब हम लोग रैखिक बहुपद का जो आगे का टॉपिक है हम उस पे चलते हैं। ठीक है, नहीं पहले हमको टॉपिक समझना है, इसमें पॉइंट है, उसको हम लिख देते हैं, उसके बाद आगे काम करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, इसके शून्यकों की संख्या एक होता है, इसके शून्यकों की संख्या संख्या सिर्फ एक होगा, केवल और केवल एक होगा। ठीक है ना, मतलब बात को समझ, केवल और केवल एक होगा, एक होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना, इसके शून्यकों की संख्या केवल और केवल एक होगा। क्यों? अब इसके पीछे रीजन है। ठीक है, क्योंकि इसका आलेख, रैखिक बहुपद का आलेख, इसका आलेख एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा, एक्स एक्सिस को एक बार काटेगा, एक बार इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है क्या, बताओ, बताओ। ये एक्स एक्सिस, अब देखो, रैखिक बहुपद का एक शून्यक होने का पीछे रीजन ये है कि जब भी तुम रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचोगे ना, ड्रॉ करोगे इसका आलेख, तो ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे काटेगा, और जिसके वजह से एक जगह पे काटेगा, इसीलिए इसके शून्यकों की संख्या एक होता है। अब हम इसको एग्जाम्पल से बता देते हैं, ठीक है ना, कोई भी बहुपद लेते हैं, ठीक, अपने मन से पहले तो हम लोग शून्यक निकालना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम देंगे दूसरा हम, रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक, रैखिक बहुपद का शून्यक। ठीक है ना, अब इस रैखिक बहुपद का शून्यक नाम दे दिए, इसका मतलब इंग्लिश में बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोम लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, इसका इंग्लिश नाम है ये, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, जीरो का मतलब होता है शून्यक। ठीक है, अब हम इसको समझाते हैं। अब सबको पता है कि सर, रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह एक्स प्लस बी के जैसा होता है। ठीक है ना, माना कि, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि पी एक्स बराबर
एक्स प्लस बी है, चूंकि इसका शून्यक निकालना है, मेरे बात को ध्यान से समझना भाई। माना कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस बी है, जहां, यहाँ पर लिख देंगे, जहां ए और बी कोई वास्तविक संख्या है, ए और बी वास्तविक संख्या है, और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, और ए डजंट इक्वल टू जीरो। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझना। जब भी तुम किसी भी बहुपद का शून्यक निकालोगे ना भाई, तो एक चीज ध्यान में रखो, शून्यक मतलब शून्य। उस बहुपद को तुम शून्य के बराबर कर दो। अब हमको पता है कि यहाँ पर पीएक्स बहुपद का शून्यक निकालना है, तो पीएक्स बहुपद के शून्यक निकालने के लिए हम पीएक्स को हम जीरो का बराबर कर देंगे। अब हमको पता है कि पीएक्स का मान दिया गया है एक्स प्लस बी, जो कि रैखिक बहुपद है। एक्स प्लस बी को हम जीरो का बराबर करेंगे, और शून्यक निकालना है। चूंकि इसका शून्यक निकालना है, तो शून्य का मतलब होता है कि उस बहुपद में जो भी चर दिया गया है, उस चर का मान निकालो। शून्य का मतलब होता है उस बहुपद में जो भी चर एग्जिस्ट है, जो भी चर उसमें उपस्थित है, जो भी चर उसमें प्रेजेंट है, उस चर का मान निकाल दो। और थोड़ा ध्यान से समझोगे तो इस बहुपद में चर एक्स है, ठीक है ना। और तुम बोलोगे सर ए और बी भी तो चर है ना। ध्यान से देखो, यहाँ पर ए और बी को हम वास्तविक संख्या माने हैं, ठीक है। तो ये अचर होगा, ए और बी जो है अचर की तरह ट्रीट होगा। एक्स जो है यहाँ पर चर है, ठीक है। तो अगर हमको एक्स चर का मान निकालना होगा ना भाई, तो चर एक्स को एक साइड छोड़ना होगा, और उसके साथ में जो चीज है उसको दूसरे साइड में उठा करके भेज देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा काम है चर को अकेला छोड़ना, यानी कि एक्स को अकेला छोड़ दो एक साइड। अब एक्स को अकेला छोड़ने के लिए बी प्लस में तो दूसरे साइड ले जाओ, ठीक है। तो ए एक्स बराबर माइनस बी हो जाएगा। और थोड़ा ध्यान से देखोगे ना, तो अभी भी एक्स अकेला नहीं हुआ है, एक्स के साथ में ए मल्टीप्लाई में है। जब ए को दूसरे साइड भेजेंगे, तो एक साइड मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड में जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो अब एक्स अकेला हो गया, ठीक है ना, माइनस बी बटा ए। अब मेरा जो ना शून्यक का मान निकल गया, ठीक है, यही जो है मेरा शून्यक है, ठीक। तो इसी को बोलते हैं क्या, शून्यक। किसका शून्यक, तो रैखिक बहुपद का, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो, एक और फॉर्मूला की तरह बोल सकते हो। बोलने का तरीका है, बी क्या है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखना, बी क्या है, तो बी है सर आपका अचर पद है, बी जो है आपका अचर पद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखो माइनस, और बी के जगह पे लिख दो अचर पद, बटा ए का मतलब एक्स का गुणांक। थोड़ा ध्यान से समझोगे तो ये ए क्या है, एक्स का गुणांक है। यहाँ पे लिख दो एक्स का गुणांक, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। क्लियर है क्या, बताओ। ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अगर तुमको कहीं दिक्कत हो तो हमको बता दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत है क्या, यस बताओ भाई। चलो, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं, थोड़ा पहले इसको हम एक डब्बा में बंद कर देते हैं। क्लास बीच में छोड़ के मत जाया करो कोई, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना। ये फॉर्मूला पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो इसको भी समझो, एक नंबर का क्वेश्चन होता है, और तुमको पता है कि अगर एक नंबर कम आ जाए तो भाई 100 में से खत्म हो जाएगा, 99 पे आके अटक जाओगे, ठीक है ना। तो पढ़ना ऐसा है कि कम से कम 100 आउट ऑफ 100 कर सको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज होगा क्वेश्चन में, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक। चलो क्वेश्चन, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा, यदि पी एक्स बराबर 2x-4 है, तो इसका शून्यक निकाले। तो इसका शून्यक निकाले, ठीक है। अब शून्यक निकालोगे तो आपको पता है कि ये पी एक्स बराबर 2x-4 एक रैखिक बहुपद है। और हम आपको बताएं कि कोई भी बहुपद का अगर आपको शून्यक निकालना होगा, तो उस बहुपद को तुम शून्य के बराबर करो। तो सबसे पहला काम है, जिस बहुपद का शून्यक निकालना है उस बहुपद को हम शून्य के बराबर करेंगे। तो पी एक्स को जीरो के बराबर कर दिया। अब पी एक्स का क्या मान दिया गया है, 2x-4।
शून्य निकालने का मतलब होता है कि जो बहुपद दिया गया है उस बहुपद में कौन सा चर एग्जिस्ट कर रहा है। तो चर जो एग्जिस्ट कर रहा है वह एक्स है। तो अब इस एक्स के मान को निकालना है, और एक्स के मान को निकालना होगा तो इसको एक साइड अकेला छोड़ना होगा, एक्स को। ठीक है। एक्स को अकेला छोड़ोगे, कहने का मतलब एक्स के साथ में जो चीज है उसको दूसरे साइड में उठा करके भेज दो। एक्स को अकेला छोड़ने का मतलब यही हुआ कि एक्स के साथ में जो चीज है उसको दूसरे साइड उठा करके भेजो। ठीक है, तो 2x-4 इधर आएगा तो प्लस का 4। अब चूंकि एक्स को अकेला छोड़ना है, दो गुना में दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ये हो जाएगा 4/2। ठीक है ना। एक्स बराबर हो गया 2, और यही तुम्हारा शून्यक है। ठीक है ना। और यही इसका शून्यक है। ठीक है। ये तो हो गया क्या कि डायरेक्ट तुम एक तरीके से निकाले हो मैनुअल मेथड से। ठीक है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज नहीं किया। लेकिन अगर हम इसी चीज को मेथड 1 दे देते हैं इसका नाम, अगर हम इसी चीज को अगर फॉर्मूला से बनाए, ठीक है, तो कैसे बनेगा। अब तुमको पता है कि रैखिक बहुपद का शून्य का फॉर्मूला क्या होता है। रैखिक बहुपद का शून्य का फॉर्मूला होता है माइनस अचर पद, माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। ठीक है ना। एक्स का गुणांक माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। ठीक है। अब शून्य का मतलब क्या। अब शून्य का मतलब होता है कि उस बहुपद में कौन सा चर है। तो चर एक्स है, तो शून्य का मतलब ये एक्स का मान निकलेगा यहाँ पर। ठीक है। और अचर पद क्या है। अचर पद का मतलब होता है बी। बी के जगह पे क्या है, ये बी के जगह पे है -4। ठीक है, तो -4 है। और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है फॉर्मूला में, और एक्स का गुणांक दिया गया है 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख दो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 4/2। ठीक है ना, कट के कितना आ जाएगा 2, एक्स बराबर कितना आ गया। तो क्लियर हुआ क्या, बताओ। मतलब दोनों तरीकों को अच्छे से समझ गए ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। यस, क्लियर हुआ भाई। बताओ। यस, क्लियर हुआ क्या। चल भाई, बोलना है ठीक है ना, क्लास में बोलना। लाइट तो कट गया, आवाज क्लियर जा रहा है कि नहीं मेरा। आवाज क्लियर है क्या, बताओ। चलो ठीक है। अब हम लोग इसको समझ गए, अब इसका ग्राफ समझ लेते थोड़ा। ठीक है ना, आलेख से इसका क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान समझना। अब आलेख का मतलब समझ लेते। ठीक है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x-4। ग्राफिकल, अब हिंदी लिखते हैं। ठीक है ना, समझ ले। अब थोड़ा ध्यान समझना। अब चूंकि 2x-4 का हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है ना, तो जब भी हम ग्राफ खींचेंगे ना, थोड़ा डिटेल में हम उतना नहीं बताएंगे, इसको हम जब पढ़ाएंगे ना ग्राफ उसमें बता देंगे। अब 2x-4, इसका शून्यक जो आया है, कहने का मतलब एक्स का जो मान आया है, शून्यक जो आया है मतलब एक्स का जो मान आया है वह आया है 2। ठीक है, इसका मतलब क्या हम थोड़ा बता दें, एकदम शॉर्ट में बताते हैं। ये देखो एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस। ठीक है। अब x का मान 2 इधर होगा कहीं पर। ठीक है, तो जब भी इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो यहां से होकर के गुजरेगा। ठीक है, जैसे भी गुजरे। ठीक है ना, लेकिन इस तरह से गुजरता हुआ दिखेगा तुमको 2x-, और ये किसका ग्राफ है। अब तुम देख पा रहे होगे अच्छे से, ये हम मैनुअल खींचे हैं। जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट यही ग्राफ हो। और हम तुमसे पूछेंगे कि ये वाला पॉइंट का क्या नाम है, तो ये जहां पर काटेगा ना एक्स एक्सिस को, ये होगा 2। ठीक है। और यही 2 कहलाएगा शून्य। क्लियर है क्या, बताओ। ग्राफिकल मतलब ही समझ में आना चाहिए। अभी हम ग्राफ वाला क्वेश्चन कराएंगे, थोड़ा तुम ध्यान से देखना। ठीक है। और थोड़ा आप इसको और क्लियरली समझना चाहते हो तो आओ हम एग्जांपल समझाते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। अब तुम लोग सोच करके बताना कि उसका शून्य क्या है। ठीक। अब हम यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल लिखते हैं, तुम लोग सोच करके बताना। ये है एक्स, और ये है वाई। एक्स डैश, ये वाई, वाई डैश। ठीक है। कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है इस तरह से, तो ध्यान से समझना, इस तरह से कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक। और यहाँ पे काटा है, और यहाँ पे आया है 3। ठीक है। और ये कोई बहुपद है पी एक्स। पी एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, दिमाग मत लगाना ज्यादा। ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, हम बेसिक सा सवाल इसमें पूछेंगे हम तुमसे।
क्या कॉन्सेप्ट को समझ पाए? यस। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना। आर ए, ठीक है ना? ये आर एक्स है, और यहाँ पे काटा है एक पर, ठीक है। और लास्ट एग्जांपल लेते हैं। इसको हटाओ, आ गया भाई। ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। और ये कोई बहुपद है, एम एक्स, ठीक है। और ये काटा है -2 पर, ठीक है। आ जाओ, एक पॉइंट छोड़ दिए हैं, यहाँ पे लिख ले। खाली कुछ भी नहीं जाना चाहिए। रैखिक बहुपद का आलेख सरल लिखा होता है। रैखिक बहुपद का आलेख, रैखिक बहुपद का आलेख स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट मतलब सीधी रेखा, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है ना। अब थोड़ा ध्यान से समझो। कभी भी देखोगे रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछे कि ये कोई बहुपद है पी एक्स और इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 पे काटा है, तो इस पी एक्स का शून्य कितना होगा? बताओ, ये पी एक्स का शून्य कितना हो जाएगा? यहाँ, वेरी गुड, यहाँ पी एक्स का शून्यक 3 है, ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ से बहुत सारा चीज पता चल सकता है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। अगर ये px का शून्यक 3 है, और ये जो सरल रेखा दिख रहा है तुमको, ठीक है ना, ग्राफ जो सरल रेखा दिख रहा है, तो px कैसा बहुपद होगा बताओ थोड़ा। ये रैखिक बहुपद होगा। अब कैसे पता चला? हम तुमको पहले ही बता चुके हैं कि रैखिक बहुपद का ग्राफ सरल रेखा होता है। और जब भी सरल रेखा बनेगा ग्राफ किसी बहुपद का, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन का, ठीक है, तो वह पॉलिनोमियल होगा। कैसा पॉलिनोमियल होगा? रैखिक बहुपद, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल होगा। सेम यहाँ पर इसका शून्य कितना है बताओ? आर एक्स का शून्यक जो है भाई 1 होगा। और ये कैसा बहुपद है? आर एक्स जो है अपने आप में रैखिक बहुपद है। ये पहचानने भी आना चाहिए, ठीक है ना। देखो, जब समझना है ना किसी चीज को, तो उल्टा भी समझो और सीधा भी समझो। सेम यहाँ पर आ जाओ, इसका शून्य कितना है? -2। और एम एक्स कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद, ठीक है। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा भाई। जितना बता दिए उतना नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा इसमें उतर ही नहीं सकता है। हाँ बोलो ना, यस। 2 पॉइंट पे काट रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को कितने जगह काट रहा है? देखो, एक्स एक्सिस को एक ही जगह पे काट रहा है ना, वाई को काट रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझ गए क्या? हम क्या कंडीशन बोले कि भाई एक्स को जितना बार काटेगा उतना शून्यक, ठीक है। आ जाओ। अभी लेकिन समझाना उचित नहीं है, तुम बस इतना समझो कि रैखिक बहुपद का ग्राफ सीधी रेखा होता है, एक सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक शून्यक होता है। एक शून्यक होने का भी पीछे यही रीजन है कि इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर काटता है। अगर 2 पॉइंट पे काटेगा तो 2 शून्यक लेकर के आएगा। 2 शून्यक द्विघात बहुपद का होता है, ठीक है। तो हम इस चीज को आगे वाले चैप्टर में समझेंगे। अभी हम लोग रैखिक बहुपद में चल रहे हैं, ठीक है। तो रैखिक बहुपद में जो क्वेश्चन पूछना चाहिए हार्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। आ जाओ आगे बताते हैं थोड़ा। अब तुम लोग ग्राफ का मतलब समझ गए होगे, ठीक है, क्या होता है ये सब क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलते हैं बेसिक क्वेश्चन में। एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा? एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछेगा ना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछेगा भाई। थोड़ा ध्यान समझना। क्वेश्चन इस तरह से होगा, यदि पी एक्स बराबर √5x - 2 है, तो निम्न में कौन शून्यक है? तो निम्न में से कौन शून्यक होगा? कौन शून्यक होगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझ। पहला ऑप्शन जो है √5/2। दूसरा ऑप्शन
-√5/2। तीसरा ऑप्शन 2/√5। चौथा डी ऑप्शन है माइनस, दिमाग थोड़ा चिल्लाने के लिए नहीं बोलो, -2/√5। ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब इस क्वेश्चन को बनाने क्या ना, तुम्हारे पास दो रास्ता है, दो रास्ता तीन रास्ता ऑप्शन से भी बना सकते हो। हम तीन तरह से बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहला रास्ता समझो। सबसे पहला रास्ता जो है, तुम इसका शून्यक निकालो एकदम बेसिक तरीके से, ठीक है ना। अब बेसिक तरह से निकालोगे, कहने का मतलब जिसका तुमको शून्यक निकालना है ना, उसको शून्य के बराबर कर दो। अब √5x - 2 का शून्यक निकालना है, तो इसको हम शून्य के बराबर कर दिए, तो आ गया √5x बराबर 2। एक्स का मान आ गया 2/√5। ठीक है, शून्य क्या होता है अभी हम जस्ट समझा दिए। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही बना, ये ऑप्शन सही बना। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका है कि भाई दूसरा तरीका है कि इसका फॉर्मूला से चले। अब चूंकि ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद के शून्य का फॉर्मूला होता है -b/a। -b क्या होता है, अचर पद, और ए क्या होता है, √x का गुणांक। ठीक है ना। तो थोड़ा ध्यान समझ, शून्य का मतलब एक्स, एक्स का मान निकालना है। तो माइनस बी -2 दिया गया, तो माइनस माइनस प्लस 2, और ए का मान हो जाएगा √5। इस तरह से भी आंसर कितना है, √5। और तीसरा तरीका होता है जो एग्जाम के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये जो तरीका है द्विघात के लिए काम करेगा, त्रिघात बहुपद के लिए काम करेगा, ज्यादातर द्विघात बहुपद के लिए बहुत अच्छा होता है। ये वाला जो तरीका भी हम बताएंगे, ये ऑप्शन वाला मेथड, ठीक है ना। सबसे पहला समझ गए हो, पहले ही समझा दिए, ऑप्शन मेथड है, ऑप्शन से चेक करो, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पर। देखो, शून्य का मतलब ये होता है ना, किसी भी बहुपद का शून्य का मतलब होता है कि उस शून्य को उस बहुपद में उठा करके रखोगे। यानी कि शून्य का मतलब होता है चर का मान। अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न में से कौन शून्यक होगा, तो शून्य का मतलब होता है चर का मान। यानी कि सर ऑप्शन में जितना दिया गया है, ये सब चर एक्स का मान दिया गया है, ठीक है। ये सब चर एक्स का मान दिया गया है, तो कहने का मतलब है सर कि ऑप्शन में जो भी दिया गया चर एक्स का मान दिया गया, इसका मतलब है क्या। देखो, जब भी तुम शून्यक निकालते हो ना, तो चीज को तुम शून्य के बराबर करते हो। जब भी तुम शून्यक को उसी के बहुपद में उठा करके दोबारा डालोगे ना, पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखो, क्वेश्चन में पूछा है कि इसका निम्न में से कौन शून्यक होगा। बहुपद का शून्यक का मतलब होता है कि जो बहुपद में चर दिया गया है, चर के मान को ही शून्य का मान कहा जाता है। तो चर का मान इसमें एक्स है, मतलब चर इसमें एक्स दिया गया है। तो ऑप्शन में जितना भी दिया गया है ना, सब शून्य दिया गया है। इनडायरेक्टली तुमको शून्य कहने का मतलब है कि ये एक्स का मान दिया गया है। जैसे कि बात को तुम नहीं समझ रहे, तो फिर हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि शून्यक निकाले, और बहुपद का शून्य का मतलब क्या होता है कि बहुपद में जो चर प्रेजेंट है, उस चर का मान। इस बहुपद में कौन सा चर प्रेजेंट है, चर एक्स प्रेजेंट है। तो शून्य का मान बोला है, कहने का मतलब एक्स का मान इनडायरेक्टली बोला है। यानी कि ऑप्शन जितना भी दिया गया है ना, सारा का सारा ऑप्शन एक्स का मान दिया गया है, ठीक है। और शून्य का मतलब होता है कि जब भी तुम उस शून्य को उठा करके उस बहुपद में डालोगे ना, तो पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि थोड़ा ध्यान से समझना, अगर तुमको ऑप्शन से चेक करना होगा, तो सबसे पहला ऑप्शन √5/2 इस बहुपद में उठा के रखो। अब एक्स बराबर √5/2, ठीक है, √5/2 एक्स की जगह पे रखो, तो ये कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। ये हो जाएगा 5/2 - 2, ये शून्य के बराबर होगा। अगर शून्य होता तो ये शून्य के बराबर हो जाता, मान रखते। यानी कि √5/2 के लिए px 0 के बराबर नहीं है, इसलिए √5/2 शून्यक नहीं होगा। ठीक है, शून्यक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये शून्यक नहीं होगा, सेम इसी तरह से इस ऑप्शन बी को चेक करोगे तो ये भी शून्यक नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन सी को चेक करोगे तो शून्यक हो जाएगा। ऑप्शन डी को भी चेक करोगे तो शून्यक नहीं बनेगा। अब आ जाओ ऑप्शन सी के लिए कैसे चेक करेंगे। सेम वही प्रोसेस है, तुम उठा करके यहाँ पर इसके मान को रखो। अगर 0 के बराबर हो जा रहा है ऑप्शन सी के लिए, तो यही तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो √5 गुने 2/√5 - 2, ठीक है, कट गया। अब 2 - 2 कितना हो गया, 0। अब px का मान कितना है, 0, यानी कि हमको यही तो चाहिए था। एक्स किस मान के लिए 0 हो गया, बताओ। वेरी गुड, एक्स का 2/√5 के लिए 0 हो गया। तो ये इसका आंसर बनेगा। क्लियर हुआ क्या, तरीके से बात को समझ गए क्या, बताओ।
यस, बात को समझ गए। एग्जाम में इससे ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं पूछेगा, हम एक दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देते हैं बुक से, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए ये कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं रहे। अब थोड़ा ध्यान से समझना दोस्त, अब हम एग्जाम लायक क्वेश्चन लिखते हैं, अपने से मैनिपुलेट करके लिखेंगे, घबराना मत। पहले बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन को एकदम आराम से समझना, आराम से देखना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 समझ लो यार, जितना भी रहे, यदि पी आर बराबर अल्फा इंटू आर प्लस थीटा है, जहां अल्फा और थीटा, अल्फा और थीटा क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तथा अल्फा डज नॉट इक्वल टू जीरो। अल्फा और थीटा वास्तविक संख्या है, आवाज जा रहा है ना? तो इसका शून्य क्या होगा, ठीक है ना? तो इसका शून्य क्या होगा, थोड़ा ध्यान से समझना। पहला ऑप्शन दे रहे हैं थीटा बाई अल्फा, दूसरा ऑप्शन है अल्फा बाई थीटा, तीसरा ऑप्शन है माइनस थीटा बाई अल्फा, चौथा ऑप्शन है थीटा बाई, नॉन ऑफ दिस कर दो यार, ठीक है, ये नॉन ऑफ दिस है। एक थोड़ा चार्जर लगाना भाई, शिवांग चार्जर लगाओ, सेल डाउन हो गया जल्दी। कौन सा हो गया भाई, कौन सा ऑप्शन? माइनस थीटा बाई अल्फा, वेरी गुड। देखो यहाँ पे बात को समझना है, वो कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स प्लस बी लिख करके दे, हम इसीलिए जानबूझ करके यहाँ पे बदलाव किए हैं। अगर अल्फा इंटू आर प्लस थीटा दिया गया बहुपद, और इसका शून्य निकालें तो शून्य के बराबर करेंगे। और क्वेश्चन बोला है कि अल्फा और थीटा वास्तविक संख्या है, अल्फा और थीटा वास्तविक संख्या है, तो पक्का ये आर जो होगा ना चर होगा, ठीक है। अब चूंकि बहुपद पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो इतना तो सोच सकते हैं, अल्फा और थीटा को बोला है वास्तविक संख्या, यानी कि अल्फा और थीटा अचर होगा, तो पक्का ये जो आर है ना चर होगा। इस चर आर का मान निकाल दो, जब चर आर का मान निकालोगे ना, तो ये आ जाएगा माइनस थीटा बाई अल्फा। इस हिसाब से ये आंसर बनेगा। बताओ क्लियर हुआ क्या? बताओ, हम डेप्थ में जाकर के एकदम समझाएंगे चीजों को, ठीक है ना, तुम्हारा काम है कि मेरे बात को एकदम ध्यान से सुनना है और उसको अप्लाई करना है। बताओ, इसमें कोई डाउट है तो बता सलोनी। सलोनी कोई डाउट है क्या, बताओ भाई। इससे ज्यादा कुछ भारी नहीं पूछेगा, और इससे ज्यादा कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करेंगे वो लोग, ठीक है। तो बताओ, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? रैखिक बहुपद में कोई दिक्कत है तो बताओ हमको। रैखिक बहुपद में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो समझाना चाहिए था इतना काफी है समझाने के लिए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं रैखिक बहुपद को, कल से फिर नेक्स्ट टॉपिक द्विघात बहुपद करेंगे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस इतना काफी है रैखिक बहुपद के लिए, ठीक है ना। तो इसको एकदम अच्छे से समझ गए हुए तुम लोग, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण को समझेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।